कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ट्रिप टू अंटार्कटिका। भैया ये जो अंटार्कटिका ट्रिप गया है, ये अंटार्कटिका जो ट्रिप गया है, इस ट्रिप का क्या पर्पज है, इस ट्रिप का क्या उद्देश्य है, ये बताना है कि व्हाट वाज द पर्पज, कि क्या उद्देश्य है ऑफ द ट्रिप, ट्रिप का टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जाने का क्या उद्देश्य है। ओके, द पर्पज ऑफ द ट्रिप टू अंटार्कटिका, द पर्पज ऑफ द ट्रिप, ये जो ट्रिप है इस ट्रिप का जो उद्देश्य है, द पर्पज ऑफ द ट्रिप, द पर्पज ऑफ द ट्रिप, ट्रिप का जो उद्देश्य है, अंटार्कटिका जाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है टू पार्टिसिपेट, भाग लेना, टू पार्टिसिपेट इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना ही मेन उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पस, तो सर पर्पस क्या है इस ट्रिप का टू अंटार्कटिका जाने का, पर्पस क्या है, व्हाट क्या है, वॉज मतलब था, क्या था, टू पार्टिसिपेट, टू पार्टिसिपेट इन स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, पहला पॉइंट। दूसरा, गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको बहुत गहरी नॉलेज हो जाए, गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग, आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए किसकी, अर्थ के पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, पृथ्वी का पास्ट, पृथ्वी का प्रेजेंट और पृथ्वी का जो फ्यूचर है उसकी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये इसका उद्देश्य है। दो उद्देश्य, इट एम्ड, इसका उद्देश्य है टू एजुकेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एजुकेट करो, स्टूडेंट्स को एजुकेट करो अबाउट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के बारे में, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट का जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है उसके बारे में, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग अंटार्कटिकाज यूनिक इकोसिस्टम, और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग अंटार्कटिकाज यूनिक इकोसिस्टम, की यूनिक इकोसिस्टम, जो विशेष इकोसिस्टम है, जो विशेष पारिस्थितिकी तंत्र है, अंटार्कटिका को प्रिजर्व करने का फ्यूचर जनरेशन के लिए, ये सब चीजों का जानना, इन सब चीजों का महत्व समझना ही मेन इस ट्रिप का पर्पज है, उद्देश्य है। तो ये 3-4 उद्देश्य हैं, वापस से देखते हैं। पहला उद्देश्य आया अपना यहाँ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में भाग लेना। दूसरा उद्देश्य हमारा आया कि हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पृथ्वी से। और तीसरा हमारा आया कि इससे हम विद्यार्थियों को एजुकेट कर सकते हैं, इससे हम विद्यार्थियों को एजुकेट कर सकते हैं किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग अंटार्कटिकाज यूनिक इकोसिस्टम फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये 3 बातें हैं। तीसरी बात थोड़ी सी लंबी है, आपको अगर पुराना वाला कुछ याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। पर्पज बताना है कि क्या पर्पज था अंटार्कटिका पे जाने का। तो आइए सर एक बार फिर से मैं इस पूरे आंसर को दोबारा से समझा देता हूं कि व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द ट्रिप टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जाने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो अंटार्कटिका जाने का क्या उद्देश्य हुआ कि द पर्पज ऑफ द ट्रिप टू अंटार्कटिका, पहला उद्देश्य आ रहा है कि टू पार्टिसिपेट इन स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, आइस प्रोग्राम में भाग लेना। दूसरा, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में भाग लेना। दूसरा, डीपर अंडरस्टैंडिंग, है ना, यहां से अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना। तीसरा, टू एजुकेट, तीसरा क्या है, टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चले, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में पता चले, और इंपॉर्टेंस पता चले अंटार्कटिकाज यूनिक इकोसिस्टम का। इंपॉर्टेंस ऑफ अंटार्कटिकाज यूनिक इकोसिस्टम मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस पता चले, अंटार्कटिका की यूनिक इकोसिस्टम का। अगर ये याद नहीं हो रहा है प्रिजर्विंग तो कोई बात नहीं, बात लेकिन याद करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग अंटार्कटिकाज यूनिक इकोसिस्टम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए जो ये यूनिक इकोसिस्टम का जो महत्व है ये जानना। तो ये 1 2 3 कहने का मतलब 3 पॉइंट है और तीसरे में 3 पॉइंट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। इस तरीके से अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो याद होगा। क्या पर्पज है, पहला पर्पज क्या हुआ, टू पार्टिसिपेट इन स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में भाग लेना। दूसरा, गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीसरा क्या हुआ, टू एजुकेट स्टूडेंट, स्टूडेंट को एजुकेट करो किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में, और इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग अंटार्कटिकाज यूनिक इकोसिस्टम फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऐसे 2 3 4 5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।